आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। कृष्णाजी नाट्यशाला राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल की गरिमा में उपस्थिति रही। भगवान धन्वंतरी की पूजा और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके उपरांत सभी आयुर्वेदाचार्यों ने चिकित्सा के संबंध में लोगों को जागरूक किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमेश कुमार गौड़ ने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर द्वारा जटिल बीमारियों से निदान और उसके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र कुमार ने किया। अलीगढ़ संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। हम लोग इधर बहुत खाते हैं, इधर उधर है ना। आपने कभी देखा है होटल में सभी लोग जाते होंगे अक्सर खाना खाने जाते हैं ना, अधिकतर लोग सभी जाते होंगे बच्चों के बर्थडे में या कोई ऐसा ओकेजन हुआ स्पेशल चले गए, होटल वाले सौंफ को खिलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सारे होटल वाले सौंफ? ये सभी जानते हैं, लेकिन उस प्रयोग जो उसमें केमिकल यूज हो रहे हैं और वही भोजन हमें करना है, जिंदगी भर उसी भोजन को हम करेंगे। उस भोजन को करते हुए भी हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम कैसे अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति कर सकते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ बन सके, ऐसी टेक्निक पे हम काम करते हैं और जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। ये टेक्निक ब्लड सर्कुलेशन कराती है और हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और हमें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के रूप में शरीर को आवश्यकता है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। पांचों तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन हम फिर भी स्वस्थ होने के बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं, दवाई गोली इंजेक्शन बोतलों के रूप में, कि हम उससे स्वस्थ हो जाएं। जैसा कि अभी डॉक्टर नवनीत जी ने कहा था कि बॉडी में भोजन का ये पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसके अभाव में भी हम अस्वस्थ होते हैं और कुछ भी खाते हैं, समय अनुसार हमें भोजन नहीं मिलता और जो भोजन हमें मिलता है उसका वो समय नहीं होता। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, लगातार हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और टीसीएम पैथी के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करें और जो भी न्यूट्रिशन गैप आ चुका है उसे पूरा करें। ये सब चीजें हम सभी व्यक्तियों को जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बात मैंने रिसर्च में पढ़ी है, वो रिसर्च है WHO की, और WHO बोलता है कि 50% से ज्यादा मृत्यु दर वो गलत जांच की वजह से होती है, रॉन्ग डायग्नोज की वजह से होती है। गलत जांच, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है और उस बीमारी का इलाज कराने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने जांच करी तो उस जांच की रिपोर्ट आती है नॉर्मल, तो उस व्यक्ति का ना दिमाग खराब है, ना ही उसके पास पैसे फालतू हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएगा और अपना इलाज कराएगा। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट नॉर्मल बता रही है, तो क्या ट्रीटमेंट संभव है? नहीं हो सकता, सटीक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि नाड़ी वैद्य जो आज के कम से कम हजारों साल पहले ये वैद्य बहुत प्रचलन में थे और आज इन वैद्यों की जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। इसी के रूप में एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है जो नाड़ी वैद्य का कार्य पूरा करती है। दिल से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगा इस मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए और जो इस पूरे संगठन को संभाल रहे हैं वीरेंद्र सर के लिए, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ मुझे कुछ कहने के लिए और इस आयुर्वेद सम्मेलन में वास्तव में इस आयुर्विज्ञान को कुछ आप सबके सामने पेश करने के लिए। और अभी हमारे बीच मौजूद हमारे इस अलीगढ़ के महापौर जी, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बड़ा कीमती समय दिया है। और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी डॉक्टर नरेंद्र सर जी, उनके लिए बड़ा बड़ा आभार है कि वो आज हम सबको यहाँ पर और बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और हमारे सारे सीनियर वरिष्ठ और यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य बैठे हुए हैं और उनमें जो ये महामंत्री जी हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामबाबू सिंह सर जी, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आप सभी जितने भी मौजूद यहाँ सुनेतागण में सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि ये आयुर्वेद सम्मेलन में और आयुर्वेद के विषय में मेरे समस्त सीनियर आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत कुछ आपके सामने रखा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई। वास्तव में ये आयुर्वेद जो है ये एक समझने की चीज़ है। अगर सत्य कहा जाए तो हर एक ह्यूमन बीइंग अपने आप में स्वयं आयुर्वेद है। वो अपने आप को समझे, सबसे पहली बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग करे योरसेल्फ, अपने आप को खुद को समझे, फिर दुनिया में किसी भी तरह से उसको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़े। आज स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी अफरा तफरी हो रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं न कहीं उस जानकारी का अभाव रहना और या जानते हुए भी इन्हें वायरस, शायद हम सब लोग बहुत धन्य हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं। उस कोरोना जैसे घातक वायरस के बाद भी यहाँ पर आज हम और आप एक दूसरे के सामने बैठ के नहीं आगे बढ़ रहे हैं। उस कोरोना काल में भी पूरे विश्व ने हमारे इंडिया की सबसे पुरानी चिकित्सा को मान के इस पे जोर दिया कि हमें इस चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो सिर्फ और सिर्फ एक आयुर्वेदिक शारीरिक जीवन जीने की कला है। आयुर्वेदिक क्या सिखाते हो, जितनी देर से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आहार और विहार, ये बेसिकली काइंड ऑफ प्रिकॉशन है कि हम अपने को कैसे फिट रख पाए। आयुर्वेद इस बात को प्रमोट करता है। तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी डॉक्टर से ये विनती एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें, और मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बहुतों के स्लिप डिस्क होती है, मैंने खुद उस डिफेंस से बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ट्रीटमेंट करा लिए, कहीं कोई इलाज नहीं मिला, पर मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, एक्यूप्रेशर से बिना किसी दवाई के उसका इलाज हुआ और आज तक दोबारा टचवुड कभी वो हुआ नहीं। तो ये इसकी आयुर्वेदिक की हमारी महिमा है कि जो हमें बिना किसी साइड इफेक्ट के आगे की ओर ले जाती है।